और अब भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, और राणा की लोहित आंखों से रव निकल रहा था मान कहाँ। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ मान रहा था हाथी पर। नमस्कार मित्रों, हल्दी घाटी महाकाव्य में आपने अभी तक देखा कि युद्ध शुरू हो गया है। मान सिंह की सेना, जो कि एक विशाल सेना है, और कुछ गिने चुने मेवाड़ी राजपूत। युद्ध का अभी कुछ निष्कर्ष नहीं आ पाया है। मेवाड़ी राजपूत तलवारों ने, उन गिने चुनी तलवारों ने वो हाल कर दिया है उस अकबर की सेना का, मान सिंह की सेना का, कि तहस नहस वाले हालात हैं। उनका मनोबल क्षीण हो चुका है। भागने वाले भाग रहे हैं, पीछे नदी है, डूब के मर रहे हैं, तैर के मर रहे हैं, बीच में जाके मर रहे हैं। एक क्षण या एक समय मानो मेवाड़ ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन मान सिंह बीच में दहाड़ता हुआ आया और तोपों को चलाने का आदेश देने के बाद जब राजपूतों की हानि होने लगी, क्षीण होने लगा बल उनका, तो मानो मेवाड़ की हार भी होने लगी। लेकिन जब तक अंतिम निष्कर्ष ना निकल जाए, ये घोषणा करना कि युद्ध जीत कौन रहा है, ये कुछ भी सही नहीं था। कभी ये पलड़ा भारी तो कभी ये पलड़ा भारी। और जब राजपूत तोपों का मुंह मोड़ देते हैं, उसके बाद पुनः युद्ध शुरू होता है हथियारों से, शस्त्रों से, अस्त्रों से। तो अब राणा क्या करने वाले हैं, मान सिंह को कैसे पकड़ने वाले हैं, आइए देखते हैं कि पंक्तियां कैसी हैं। तो हल्दी घाटी के 12वें सर्ग में पांडे जी लिखते हैं कि इस तरह से संहार हुआ था मानो हाथी, घोड़े, मनुष्य, बाज, ये सबके एक बिछौने बिछ गए हों, कि हाथी से हाथी जूझ पड़े, लड़ गए सवार सवारों से, और घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। हय रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, अवनी पर कट कट शुंड गिरे, और लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर कट विकल विरुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ में तड़क तड़क, हाय गज रथ पैदल भगा भगा, लेती थी जननी वीर हड़प। और अब दृश्य की कल्पना करिए कि क्षण पेट पट गया घोड़े का, क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर घोड़े का, और भू पर सातक सवार गिरा, कुछ पता न था फिर है जोड़े का। जो रथ हैं इस तरह से गिर रहे हैं टूट टूट के, कट कट के, कि पता ही नहीं चल रहा है कि एक घोड़ा कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया। ये भीषण नरसंहार चल रहा है वहां पे। और चिघाड़ भगा भय से हाथी, अंकुश ले पिलवान गिरा, और झटका लग गया फटी झालर, हौदा लेकर इंसान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, लड़ बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। और होती थी भीषण मारकाट, अतिशय रण से छाया था भय, और था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। और कोई व्याकुल भर आ रहा, कोई था विकल कराह रहा, और लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कोई उसकी पहचान नहीं, और शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। खून की नदी बह रही है, खून की धारा बह रही है, मानो बाढ़ आई हो, और बॉडीज जो वहाँ पे शरीर थे वो बह रहे। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल नारायण वो तमाशा था। मेवाड़ केसरी महाराणा सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। राणा प्रताप का एक ही लक्ष्य, अरिदल का जो मुखिया है मान सिंह है, उसका वध, उसका रक्त आज मेरा भाला पिएगा। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो वह महाकपाली था। और अब चेतक के वीरता के बारे में जो कविता आपने बचपन से पढ़ी है, प्रसंग आता है, कविता में पाठ करता हूँ। रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा तेज चल रही है या चेतक, कल्पना करिए, मुश्किल हो रहा है। और गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जमीन पर शायद वो चल ही नहीं रहा है, वो कहाँ दौड़ रहा है, दुश्मनों के मस्तकों पर काटते हुए, दबाते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए वह निकल रहा है। वो चेतक है जो तनिक हवा से बाग हिली, चेतक सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में, और निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। जो दर्शक हैं, जो सैनिक है, क्या कह रहे हैं, वहाँ है नहीं वहाँ है, नहीं वहाँ है। इतना वेग है उसका कि एक क्षण यहाँ तो अगले क्षण वहाँ। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, और अरिमस्तक पर वह कहाँ नहीं। और बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा वह अरिदल पर फिर ठहर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग, टापों से खन गया अंग, और वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और अब बात आती है राणा के तलवार की। 2 तलवार रखते थे वो। तलवार कैसी है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को।
और तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। और वैरी दल को ललकार गिरी, नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी। हाहाकार सा मच गया है, करे तलवार गिरी भाई भागो यहाँ से। और तलवार कहाँ कहाँ जा रही है कि पैदल से हाय दल गज दल में छप छप करती वह निकल गई। और क्षण कहाँ गई कुछ पता न, फिर देखो चमचम वह निकल गई। और क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, और था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विशैली नागिन थी जिसके डसने में लहर नहीं। एक ऐसी नागिन जो काट रही है लेकिन लहर नहीं दे रही है, कि उतरी तन से मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं। थी छुरी कहीं तलवार कहीं, थी बरसी अशिखरधार कहीं, वह आग कहीं अंगार कहीं, वह बरछी कहीं कटार कहीं। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, और बिखराती अवयव बांट बांट, तनती थी लोहू चाट चाट। और सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। जब आपका लीडर, आपका सैनिक, आपका नेता ऐसा कर रहा हो तो सामान्य जन में, सैनिकों में यह उत्साह लाजमी है। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, और था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वो तलवार नहीं, मानो स्वयं चंडी आई हैं रक्त पीने के लिए इस भूभाग पर। और अब चेतक वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, और कट गई वेग से भू ऐसा, मानो शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष रोक दिया, और जो वीर बना न बीच फेंक भाले पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। खड़े होकर के, लेट करके, कूद करके युद्ध हो रहा है। कौन कर रहा है युद्ध? महाराणा। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के मुंडों से, और घोड़े से विकल विदुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण वह आगे बढ़ता था पर कम होता था रोष नहीं। रोष कम हो तो कैसे हो? लक्ष्य कौन है? मान। अभी भी मान दूर था, अब मान तक पहुंचे कैसे और मान को पकड़े कैसे? प्रश्न ये है। आगे बढ़ते हैं। और कहता था है मान कहाँ, कर लूं मैं रक्त स्नान कहाँ, और जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। और अब भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, और राणा की लोहित आंखों से रव निकल रहा था मान कहाँ। लड़ता अकबर सुल्तान कहाँ, वह कुल कलंक है मान कहाँ। राणा कहता था बार बार, मैं करूं शत्रु बलिदान कहाँ। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ मान रहा था हाथी पर, और अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। वह विजय मंत्र था पढ़ा रहा, अपने दल को था बढ़ा रहा, वह भीषण समर भवानी को पग पग पर था बलि चढ़ा रहा। और मान को देख करके क्या होगा? आप कल्पना कीजिए कि फिर रक्त देह का उबल पड़ा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। और जो घोड़े कह रहे थे मान कहाँ, भाला कह रहा था मान कहाँ। घोड़े से कहा बढ़ो आगे, बढ़ चलो कहा निज भाला से। घोड़े से भी कहा तैयार रहो, भाले से भी कहा तैयार रहो, और स्वयं तैयार है कि अगला लक्ष्य मान है। और अब हाय नस नस में बिजली चमकी, राणा का घोड़ा लहर उठा, और शत शत बिजली की आग लिए वह प्रलय मेघ सा कहर उठा। क्षय अमित रोग वह राजरोग, ज्वर सन्निपात लकवा था वह। था शोर बचो घोड़ा रण से, कहता हाय कौन हवा था वह। अब तनकर भाला भी बोल उठा कि राणा मुझको आराम न दे, वैरी का मुझसे हृदय गोभ तो तनिक मुझे विश्राम न दे। भाला भी मानो कह रहा है कि उसका हृदय बिना गोभे रुकियो मत, खाकर अरिमस्तक जीने दे, बैरी उर्माला सीने दे, और मुझको शोणित की प्यास लगी बढ़कर शोणित अब पीने दे। खून की प्यास लगी है मुझे और वो खून मुझे पीने दे। मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं, अर सिंहासन गहरा दूं मैं, राणा मुझको आज्ञा दे दे, शोणित सागर लहरा दूं मैं। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर। विलंब नहीं हुआ, घोड़ा तैयार है, भाला तैयार है, राणा तैयार है, समय तैयार है, तो देर किस बात की? घोड़ा जो है हाथी पर चढ़ जाता है, और वैरी दल का सिर काट काट राणा चढ़ आया हाथी पर। अब दृश्य ये है कि हाथी पर जहां मान सिंह है, चेतक चढ़ गया है, टाप उसने माथे पर देके हाथी को भी घाव कर दिया है। राणा ने भाला उठाया है और जिस हौदे में मान था उस हौदे पर खींच के मारा है। हौदा के कारण मान सिंह तो बच गया, पिलवान मर जाता है, और राणा वहां पर अब बुरी तरह से घिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो सैनिक था, मान सिंह अकेला नहीं था, घिरा हुआ था अपने सैनिकों से। राणा घिर जाते हैं। अब राणा को घिरा हुआ देखकर झाला आते हैं, विश्वसनीय मित्र सरदार झाला आते हैं।
झाला उनको बचाने के लिए राणा प्रताप का मुकुट स्वयं पहन लेते हैं कि मृत्यु यदि होती है तो झाला की हो, राणा अगर जिंदा रहेंगे तो मेवाड़ फिर मिल जाएगा। झाला राणा प्रताप से कहता भी है कि अगर मैं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चले जाओगे तो हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान सब चला जाएगा। उत्साह आप हैं हमारी, इसलिए थोड़ा समय भी लगता है तो लगे, लेकिन आपको इन राजपूतों के साथ मिल करके इस मेवाड़ को पुनः हासिल करना है। कि मिलते हैं कल कि इस युद्ध का निर्णय क्या हुआ।